हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हैरो का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बच्चों, हैरो का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के हैरो के परिमेयकरण बन सकते हैं वो सब के सब आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, यदि आप हैरो का परिमेयकरण करना सीखना चाहते हैं तो। और वीडियो को आपको बीच बीच में स्किप करके नहीं देखना है। यदि आप बीच बीच में वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। और बच्चों, आप सबको मालूम है आधी अधूरी जानकारी कितनी घातक और खतरनाक होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमें सबसे पहले 1/√5 का परिमेयकरण करना है। अब यहां पर देखिए, ऊपर वाली संख्या आपकी अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या आपकी हर कहलाती है, यदि वो इसमें बट्टे के अंदर है तो। ठीक है, नीचे वाली संख्या ये √5 दी है, यानी आपका जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या है। √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या है और हर में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि है तो फिर इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। यदि हमको 1/√5 को परिमेयकरण करना है √5 का, तो कैसे करेंगे, यानी कि ये जो नीचे वाली संख्या है √5, इसका हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस प्रकार। जैसे कि यहां है 1/√5, ये हमारे पास है। इस √5 को ऊपर और नीचे गुणा करेंगे इस प्रकार, √5 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये √5। अब 1 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो √5 ही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, √5 और √5 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 गुणा 5। अब यहां पर देखो ये जोड़ा बन रहा है ना, तो इसमें से एक संख्या हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √5/5। ये आपका आंसर आ गया है, यानी कि आपके इस हर का परिमेयकरण हो चुका बच्चों। अब यहां पर देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या दिया है, √5/√7, यानी कि ऊपर भी आपकी रूट वाली संख्या है, नीचे भी रूट वाली संख्या है। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, हमको तो इस हर वाली संख्या का परिमेयकरण करना है ना, तो हर वाली संख्या को आप ऊपर नीचे गुणा कर लो। यह है आपका √5 और बट्टे में क्या आपका √7। ठीक है, √7 को आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि यहां गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका √7 और बट्टे में √7 हो गया। √5 और √7 को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका √35। √35, 5 और 7 को गुणा कर लो, 5 7 35, यानी कि रूट वाली संख्या उनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट के अंदर, चाहे संख्या कुछ भी हो। ठीक है, हाँ, यदि इनको हमें जोड़ना होता तो फिर हमको देखना पड़ता कि रूट के अंदर संख्या आपकी एक जैसी है कि नहीं है। यहां पर √5 है, यहां पर √7 है, तो √5 और √7 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, संख्या आपकी रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब बट्टे में क्या आ जाएगा आपका √7 गुणा √7, यानी कि √7 गुणा √7 है, तो एक साथ आपका बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन रहा है ना, तो एक साथ बाहर आ जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका √35/7। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस 7 का भाग 35 के अंदर देने लगते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि 7 के पहाड़े के अंदर ये 35 आ रहा है, 5 7 35, तो उसको √5 के रूप में काट देते हैं। ये गलत है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या आपकी रूट वाली संख्या है और नीचे वाली संख्या आपकी रूट वाली संख्या नहीं है बच्चों। तो हम 7 का भाग √35 के अंदर नहीं दे सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल थे बच्चों। देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल, पहले करते हैं इसको साफ। ये रहे बच्चों हमारे अगले एग्जाम्पल। यहां पर देखिए आपको दिया 3/√3, इसका हमें परिमेयकरण करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर 3/√3 दिया है, ये जो √3 है इसका हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार। देखिए, ये तो आपका 3 और बट्टे में क्या आपका √3, इसको ऊपर गुणा कर लो आप √3 से और नीचे गुणा कर लो आप √3 से। ठीक है, अब 3√3 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 3√3 ही आएंगे, क्योंकि यहां पर संख्या आपकी रूट वाली है और यहां पर संख्या आपकी बिना रूट वाली है, तो 3√3 इस प्रकार लिखेंगे, 3√3। 3 को 3 से गुणा करके रूट 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3√3
और बट्टे में क्या आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा रूट के अंदर 3 फिर गुणा ये 3, 3 गुणा 3 है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए जोड़ा बन रहा है ना, तो इसमें से हम एक 3 बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पहले बच्चों आपका 3√3 और बट्टे में इसमें से एक 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अब ध्यान दो बच्चों, इस 3 से ये 3 कट रहा है, यानी कि 3 का भाग 3 में जा रहा है। कितनी मर्तबा जा रहा है, आपका 1 मर्तबा जा रहा है, तो ये हो जाएगा बराबर √3 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि 3/√3 का जो आंसर आएगा वो √3 आएगा जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ये 4, ये थोड़ा सा हटकर है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसका हमने परिमेयकरण किया था, पिछली 2 संख्याओं का परिमेयकरण किया था, उसी प्रकार इसका परिमेयकरण होगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको ऊपर दिया है 5, रूट वाली संख्या नहीं है। नीचे आपको देखो 2 संख्या दे दी है इस प्रकार, √3 प्लस √2, ये 2 संख्या दे दी है। तो हम क्या करेंगे, √3 और √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इसका किया था। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, देखो 5/√3 प्लस √2, ये तो हमारी संख्या है। अब √3 और √2 का ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो प्लस वाला चिन्ह है ना, इसको माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहां पर यदि माइनस होता तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करते, यहां पर प्लस है तो यहां पर हम लिख देंगे √3 माइनस √2 और बट्टे में लिख देंगे √3 माइनस √2, यानी कि ये चिन्ह चेंज करके और इसी संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है बच्चों, जब कभी भी आपको इस प्रकार संख्या नीचे दे दी जाए तो उसको परिमेयकरण करने के लिए इस चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब 5 और √3 और √2 को गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस √2 और बट्टे में हो जाएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, √3 प्लस √2 को गुणा कर लेंगे √3 माइनस √2 से। तो यहां पर देखिए 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए आपको दिया √3 प्लस √2, √3 माइनस आपको √2 दिया है। तो इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये आपकी एक सर्व समीकरण बन गई है। जब भी आपको इस प्रकार की संख्या दे दी जाएगी ना, तो आपको सर्व समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। 2 प्रकार की सर्व समीकरण आपकी इसमें काम में आएगी। एक तो सर्व समीकरण आपकी काम में जैसे अभी यहां आ रही है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। और दूसरी सर्व समीकरण आपके काम आएगी, वो आएगी आपका a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, ये काम आएगी। और इसका मान क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 सर्व समीकरण बच्चों आपके हरों का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो इन 2 सर्व समीकरणों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। आ गई ना बात समझ में। तो यहां पर ये हमारी ये नीचे वाली सर्व समीकरण बन गई है a प्लस बी a माइनस बी। देखो इस √3 को हम a मान सकते हैं, इसको हम b मान सकते हैं। यहां पर देखिए ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। और a प्लस बी a माइनस बी मैंने क्या बताया, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर बताया था। और इसको गुणा करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 5√3। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो -5 आपका आ गया 2 और बट्टे में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमारा ये a है तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का ये होल स्क्वायर। आगे यहां तक समझ में। अब आगे देखिए, इसको मैं वापस साफ करता हूं। अब आप आगे देखिए, 5√3 माइनस 5√2, तो ये हो जाएगा आपका 5√3 माइनस 5√2 बटे में क्या आ जाएगा आपके √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे पहले बच्चों, ठीक है,
तो ये रूट आपका हट जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका 3 माइनस 2, यहां लिख देंगे हम 3 माइनस 2। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो रूट 3 का होल स्क्वायर है, रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, देखो ये स्क्वायर आपका हट गया, रूट हट गया, इस स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाएगा, पीछे 3 माइनस 2 ही बचा, तो 3 माइनस 2। अब 3 में से आप 2 को घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, तो आप हो गया 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, और ये आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसकी भी बाकी कर देते हैं कि भी 5 में से 5 गए, पीछे रूट 3 और रूट 2 बच गए। ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों, बाकी के लिए जोड़ के लिए शर्त है कि रूट के अंदर जो संख्या है ना वो आपकी एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, यदि यहां पर संख्या आपकी एक जैसी नहीं है और यहां पर गुणा करना होता ना, तो आप इनको गुणा कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब यहां पर वो तो कंडीशन है नहीं, गुणा तो हमको करना नहीं, हमको तो यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में शर्त कंप्लीट होती नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। आगे समझ में? तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल जो कि इनसे थोड़े हट कर है। ये रहा बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल। इस बार हमको क्या दिया है, देखो 3 बट्टे रूट 3 माइनस रूट 2। पिछले एग्जाम्पल में यहां पर प्लस था, इस बार आपको माइनस दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 हो गया है बट्टे रूट 3 माइनस रूट 2, इसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2, इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन इस चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये माइनस का है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, और बटे में आ जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2, क्योंकि यहां पर माइनस का है, ऊपर नीचे हम प्लस का चिन्ह करके और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 3 और रूट 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, और मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 से, और बटे में आपका आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 से। तो यहां पर देखिए बच्चों आपकी सर्व समीकरण बन गई है, मैंने आपको बताया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसको a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 3, 3 प्लस रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपका a का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, रूट 3 का माइनस रूट 2 का, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब रूट हटेगा तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटेगा तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि इस रूट से इस स्क्वायर को काट दो, इस रूट से इस स्क्वायर को काट दो, पीछे क्या रह जाएगा बच्चों, आपका पीछे रह जाएगा 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 रह गया, और नीचे रह गया आपका 3 माइनस ये 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो पीछे 1 बचेगा, तो 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, अब यहां पर ऊपर भी 2 संख्या दे दी है, नीचे भी 2 संख्याएं दे दी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों डरने की घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जैसे इनको सोल्व किया था वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, इसका भी परिमीकरण वैसे ही होगा। देखिए ऊपर क्या दिया आपको रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 2 ये दिया है, नीचे दिया आपको रूट 3 माइनस रूट 2 यही दिया है, तो रूट 3 माइनस रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल क्या करेंगे इस चिन्ह को चेंज करेंगे, तो यहां पर हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, बटे में आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया
जब भी हम हरों का परिमेयकरण करते हैं और इस प्रकार नीचे संख्याएं आती है तो हमें दो सर्व समीकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। एक सर्व समीकरण हमारी क्या थी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर थी, यानी कि ए प्लस बी, और ए माइनस बी थी जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था। दूसरी सर्व समीकरण आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये सर्व समीकरण। अच्छा, इसमें दूसरी सर्व समीकरण ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आएगी। यहां पर केवल क्या आ जाएगा, प्लस की जगह ये माइनस आ जाएगा। ये सर्व समीकरण आपको यहां पर काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ये तीन सर्व समीकरण हैं, इनको हमें काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आपको दिया है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहां पर आपको दिया है, यहां प्लस आएगा। ठीक है, यहां पर आपको ए माइनस √2, ए प्लस √2, ठीक है, सॉरी, ए माइनस बी और ए प्लस बी दी है, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, जैसे कि हम पीछे करते हैं, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये हो जाएगा, मैं यहां पर ले लेता हूं आगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का ये होल स्क्वायर प्लस 2 √3 गुणा √2 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, पीछे आ जाएगा आपका 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया पीछे 1, तो रह जाएगा आपका, देखो √3 का होल स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, रूट आपके हट जाएंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 √3 गुणा √2, बट्टे में आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 3 में से 2 गए 1, 3 2 को जोड़ दो तो हो जाएगा 5 प्लस 2 √3 को 2 से गुणा कर लो, ये 6। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो में आपने हरों का परिमेयकरण करना सीख लिया होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके।